गाने का बहुत शौक है लेकिन सिंगिंग इंप्रूव नहीं हो रही है, ये वीडियो आपके लिए है, सेव कर लेना। जब हम गाते हैं तो एक बहुत कॉमन चीज़ है कि वॉइस का टोन कैसा है। जब भी आप किसी अच्छे सिंगर को सुनते हो तो आप सबसे पहले उसकी आवाज़ की टोन पे जाते हो कि उसका टोन कैसा है। अगर उसकी आवाज़ का टोन अच्छा है तो आप गाना ज़रूर सुनते हो, अगर उसकी आवाज़ का टोन ही आपको पसंद नहीं आ रहा तो ज़्यादा चांसेस हाई है कि आप वो गाना आप नहीं सुनोगे। जब हम गाते हैं तो हमारे जो वॉइस का टोन है वो डिपेंड करता है कि हमारी आवाज़ किस जगह से प्रोजेक्ट हो रही है, यानी किस जगह से एग्जिट ले रही है। 3 मेजर जगहें हैं जहाँ पर आवाज़ रेजोनेट होती है। एक होती है हमारी चेस्ट वाले एरिया पे, एक होती है हमारी ओरल कैविटी में, ओरल रीजन में, और एक होती है हमारी नेजल रीजन में, नेजल कैविटी में, जिसको हमने नाम दे रखा है चेस्ट वॉइस, मिक्स वॉइस या नेजल वॉइस। बड़े से बड़े सिंगर किशोर कुमार, रफ़ी साहब, जगजीत सिंह जी, इवन अरिजीत सिंह एंड समटाइम्स इवन सोनू निगम यूजेस ये नेजल कैविटी। और नेजल कैविटी से गाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ एक सिंगल कैविटी का इस्तेमाल करोगे, एक सिंगल टोन का इस्तेमाल करोगे पूरे गाने को गाने के लिए, तो प्रॉब्लम है। क्योंकि जब आप एक तरीके से एक ही टोन में पूरा गाना गाते हो तो आपकी जो सिंगिंग है बहुत मोनोटस लगती है, जिसके कारण उसका इम्पैक्ट भी उतना अच्छा नहीं होता है। तो जब भी आप गाएं तो इन तीनों टोन्स पे ध्यान दें। फॉर एग्जाम्पल ये गाना है प्यार दीवाना होता है, तो अगर मैं प्यार दीवाना होता को तीनों अलग अलग रीजन से, तीनों अलग अलग कैविटीज से इंडिविजुअली और सिर्फ एक ही जगह से गाऊं तो कैसे साउंड करेगा। फर्स्ट वन नेजल, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, ये मैंने पूरा नेजल गाया। दूसरा तरीका है कि हम मिक्स वॉइस यानी कि ओरल कैविटी से ज्यादा गाएं, तो वो कैसे सुनाई देगा। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। थर्ड है चेस्ट, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। अब आपने देखा कि इन तीनों को जब हम अलग से देख रहे हैं तो इन सब में बेस्ट ओरल कैविटी लग रही है, बट कंप्लीट वो भी नहीं लग रही है। कंप्लीट होता है जब हम तीनों जगह को यूटिलाइज करें, जैसे कि प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ पार्ट नेजल से लिया, कुछ पार्ट चेस्ट से लिया, जिसके कारण जहाँ पर वजन चाहिए था वहाँ उतना वजन मिला, जहाँ पर मुझे लाइटर नोट चाहिए था वहाँ लाइट मिला। अभी यहाँ पर हम नेजल कैविटी का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ताकि हम अपनी आवाज़ को थोड़ा शार्प दिखा सकें। शार्प का मतलब होता है ट्रेबल। हमारी वॉइस 3 तरीके से काम करती है, उसमें 3 तरह का पार्ट्स होते हैं, बेस, मिड और ट्रेबल। तो ट्रेबल जो होता है वो शार्पनेस देता है, बेस जो होता है वो भराव डेप्थ देता है, और जो मिड होता है वो मिड मिड नोट्स में जो हमारी फ्रीक्वेंसीज होती है उसको अच्छा साउंड कराता है। तो इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको हर एक नोट को तीनों जगह से गाना है। जैसे कि नेजल से गाना है आ, फिर ओरल से गाना है आ, नीचे से गाना है चेस्ट से आ। नेक्स्ट टाइम जब आप सुरों की प्रैक्टिस करें तो अपने सुरों को इन तीनों जगहों से एक्सेस करने की कोशिश करें। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए फॉलो माई पेज।